अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल प्यारी निमो जो काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल है कि वीडियो बनाते बनाते इसने मुझे भी रुला दिया। आपसे इसकी मुकम्मल एक साथ की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा और आप आइंदा भी इसके रिव्यूज़ मेरे चैनल पर ज़रूर देखेंगे। आखिरकार निमो की शादी का दिन आ ही गया। शादी वाले दिन भी वो बहुत परेशान है। अपने मामू से कहने लगी, आशी से 6 महीने हो गए बात नहीं हुई। तो मामू आशी को परेशान करना नहीं चाहते, इसलिए कहने लगे तुम रुखसत होकर जाओ, मैं आशी का पता लगाकर तुम्हें जल्द ही बताऊंगा। अब अयूब को पता चला कि निमो दुल्हन बनी बैठी है, तो उसकी ख्वाहिश थी उसे दुल्हन बने देखने की। इसीलिए तो वेटर बनकर पानी का गिलास लेकर उसके पास आता है। आशी पानी पीते पीते जब ऊपर वेटर की तरफ देखा तो वो अयूब था। देखकर उसके जख्म फिर से ताज़ा हो गए, लेकिन अब वो अयूब की तरफ लौटना नहीं चाहती, क्योंकि अब वो काशिफ की दुल्हन बन चुकी है और पूरी ईमानदारी के साथ काशिफ के साथ ये रिश्ता निभाना चाहती है। आखिरकार काशिफ अपने माँ बाप के साथ और बाकी रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आ ही गया। काशिफ की तो खुशी की इंतहा ही नहीं कि निमो दुल्हन बनकर उसके साथ आ बैठी। खैर यहाँ पर वो निमो को बस देखता ही रह जाता है और निमो की बातों ही बातों में तारीफ भी करता है। लेकिन निमो चूंकि अयूब को देख चुकी है इसलिए ज़रा परेशान सी है और फिर आशी से भी बात नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। आखिरकार निकाह हो ही गया। काशिफ मुस्कुराता रहा और बस निकाह के लिए दुआ मांगता रहा। उसकी तो सदियों की जैसे कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। निमो रुखसत होकर काशिफ के हमरा आ जाती है। काशिफ निमो के पास बैठा तो उसकी तारीफ करने लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दुल्हन बनकर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया। अब निमो तो उसे देखती रही और उसने निमो का हाथ पकड़ा और मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहना दी। फिर घंटों उसकी गोद में सर रखकर लेटा रहा और अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाता रहा कि कैसे उसने उसे देखा, कैसे मोहब्बत हुई और आज खुद को कितना खुशकिस्मत फील कर रहा है कि वो उसकी दुल्हन बने उसके पास बैठी है। ऐसे ही रात सोने का टाइम भी आ ही गया। निमो रात को सोई तो चूंकि आशी उसके माइंड में थी, इसलिए आशी के बारे में ही उसे ख्वाब आया कि आशी की जैसे मौत हो चुकी है। वो तो चीख कर उठ पड़ी, आशी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो काशिफ भी परेशान हो गया, क्या हो गया निमो? अब कुछ देर के बाद ही निमो को इत्तला मिल गई कि आशी की मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो निमो बहुत ही ज़्यादा ज़ारो कतार रोती है कि उसे समझ ही नहीं आ रही। उसे ऐसा लगा जैसे आशी की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। जैसे कि उसने बचपन में ख्वाब देखा था उसकी माँ बाप की मौत होगी, तो आज तक वो अपने माँ बाप की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराती है और अब आशी की मौत का भी खुद को ही जिम्मेदार ठहराती है। आशी के जनाजे के पास बैठी ज़ारो कतार रोती रही कि यही एक खूनी रिश्ता था जो आज उससे छूट गया। अब तो वो इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई, तन्हा रह गई। ऐसे ही फिर मैयत उठाने का टाइम भी आ गया। मामू ने कलमा शहादत पढ़ते हुए मैयत को उठाया तो आशी ज़ारो कतार चीखती रही, चिल्लाती रही। तो आज मुमानी को शायद आशी पर रहम आ ही गया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने आशी को सहारा दिया। जैसे जैसे मामू घर से निकलते आशी पीछे पीछे भागती रही, यहाँ तक कि अपने हवास खो बैठी और वहीं ज़मीन पर धड़म से गिर जाती है। मुमानी ने आकर इसे सहारा देने की कोशिश की, इसे उठाया, इसे पानी पिलाया ताकि इसे होश आ जाए। यहाँ पर मुमानी तो आज इसकी हमदर्द बनी बैठी है, लेकिन ये ससुराल वाले इसको अब खा जाएंगे कि वाकई ये जो ख्वाब देखती है पूरा हो जाता है, जो बात करती है वो पूरी हो जाती है, जैसे इसकी वाकई ही काली ज़बान हो। सास जो पहले ही निमो को पसंद नहीं करती थी, अब तो उस पर जुल्म सितम भी करेंगी ताकि वो तंग आकर खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। निमो जो कि पहले सिर्फ बारात हुई थी उसकी, अभी कुछ फंक्शंस बाकी थे। ऐसे ही शादी के बाकी जो पेंडिंग फंक्शंस थे वो भी अब शुरू हो गए। तो अयूब निमो को देख लेता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। तभी काशिफ की बहन ये मौका देखते हुए निमो और अयूब के साथ खड़े हुए पिक्चर्स बना लेती है और उन्हीं पिक्चर्स को मोहरा बनाते हुए ही तो वो अब काशिफ के सामने इनको इस्तेमाल करती है। ये देखो निमो का पुराना आशिक अभी भी उससे छुप छुप कर मिलती है। काशिफ वो तस्वीरें निमो को भी दिखाता है और निमो बस डर सी जाती है, काशिफ को सफाई में कुछ भी ना कह सकी। अब ये काशिफ इस पर जुल्म और सितम भी करता है और घर वाले भी जो कहते रहें करते रहें, उनको भी नहीं रोकता। एक दिन निमो ने फिर से ख्वाब देखा, सेहत सजी है, वो दुल्हन बनी है,
اس کا दूल्हा आता है और फिर उसका घूंघट उठाते हुए उसकी तारीफ करता है और पीछे से सभी आवाज़ें लगा रहे हैं, ये नीमो की दूसरी शादी है, ये नीमो की दूसरी शादी है। नीमो इस ख्वाब से डरकर फिर से उठ जाती है और ज़ारों कतार रोने लगी कि मेरे ख्वाब तो हमेशा सच हो जाते हैं, क्या वाकई मेरी दूसरी शादी होगी, क्या वाकई ही काशिफ मुझे छोड़ देगा। दूसरी तरफ अबान, ये एक साइको पेशेंट लड़का है जिसे स्केच बनाने का बहुत शौक है। वो शुरू से ही अपने ख्यालों की दुनिया में गुम रहता है और सिर्फ नीमो का स्केच बनाता है। घर वाले बहुत परेशान कि आखिर ये लड़की इस दुनिया में मौजूद भी है या नहीं, जिसके ख्वाब ये सजाए बैठा है और उसी से ही शादी करेगा और उसी के ज़रिए ही डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक भी हो सकता है अगर अबान की शादी इस लड़की से हो जाए तो। अब घर वाले इस लड़की को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं कि काश ये लड़की मिल जाए और अबान की शादी इससे हो जाए। दूसरी तरफ काशिफ ने नीमो को तलाक दे दी। वो नीमो को मज़ीद अपने घर में रखना नहीं चाहता क्योंकि एक तो पिक्चर्स थी और दूसरा सास ने उन तस्वीरों को बहुत हवा दी कि उसको नीमो को तलाक देना ही पड़ी। नीमो अब पूरी दुनिया में अकेली थी। मोमानी का घर ही तो था। मोमानी के पास आई सहारा लेने, लेकिन मोमानी ने सहारा देने से इनकार कर दिया। ऐसे ही सड़कों पर भटकती भटकती नीमो अबान के घर वालों को मिल जाएगी। वो तो देखकर हैरान रह जाएंगे, ये तो वही लड़की है जिसके हाथ अबान सजाए बैठा है। आखिरकार अबान और नीमो की शादी हो जाएगी। नीमो बिल्कुल उसी तरह ही दुल्हन बनी बैठी होगी और अबान आकर उसका घूंघट उठाएगा जैसे कि उसने ख्वाब में देखा था। आज फिर उसका यह ख्वाब सच होने जा रहा है। लेकिन अबान चाहे पागल ही है, वो अबान के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अबान का ताल्लुक़ बहुत ही अच्छी रिच फैमिली से है। वो अबान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, उसे दुनिया के तौर तरीके समझाती है जो कि कभी पहले किसी ने नहीं बताए। उसे प्यार मोहब्बत से बात करती है, उसको टाइम देती है। उसको खाने पीने का तरीका भी नहीं जो कि नीमो ही बाद में उसको सिखाती है। नीमो उसके साथ बहुत खुश है। ऐसे ही अबान बेहतरी की तरफ भी आ रहा था, लेकिन फिर अबान के घर वालों को लगा कि अगर अबान बेहतर हो जाता है तो कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, उन्हें लगा कि सारी जायदाद अबान के नाम हो जाएगी तो फिर हमें तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अबान को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। ऐसे ही आहिस्ता अबान की डेथ हो जाएगी। नीमो अबान की मौत का जिम्मेदार भी खुद को समझेगी कि वो जिसे अपना मानती है, जिसे मोहब्बत करना चाहती है, वही उससे दूर हो जाता है। इसके बाद नीमो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। वो किसी पर भी एतबार करना नहीं चाहेगी। ऐसे में काशिफ यहाँ पर मस्जिद में आएगा, मामू से मिलेगा और कहने लगा नीमो बेवा हो चुकी है, यानी कि पहले किसी के निकाह में थी। मैं जान चुका हूँ कि मेरे माँ बाप ने उस पर बहुत जुल्म सितम किए। मैं दोबारा नीमो से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दे दीजिए। लेकिन मामू ने फिर जो नीमो से पूछा तो नीमो किसी भी सूरत काशिफ से दोबारा शादी करना नहीं चाहेगी, इसलिए मामू काशिफ को कोई भी उम्मीद नहीं दिलवाते। इस वक्त फिर अयूब मामू से मिलने आता है। नीमो का पहला प्यार, यहाँ पर वो नीमो को थाम लेता है, नीमो को थामना चाहता है, रिश्ता लेकर आता है। तो मामू फिर से नीमो से पूछना चाहते हैं। नीमो शादी के नाम से ही डर चुकी है, घबरा चुकी है। वो अयूब से शादी करना नहीं चाहती, लेकिन अयूब ने अपनी कज़न से शादी की ही नहीं। अयूब का कहना था कि वो नीमो के ख्यालों से बाहर कभी निकला ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लगता है हमें एंड में अयूब और नीमो की शादी देखने को मिलेगी। ये प्यारी सी नीमो अपने पहले प्यार के पास ही वापस जाएगी। ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, हर दुख झेल चुकी है, अब तो इसको सिर्फ खुशियों का हक है, सिर्फ खुशियां ही इसका नसीब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अगली पूरी एक साथ की कहानी प्यारी नीमो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको नीमो का करैक्टर कैसा लगा? क्या वाकई आपको भी लगता है नीमो मनहूस है, या आने वाले फ्यूचर के बारे में उसे पहले से इल्हाम हो जाते हैं? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।